हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। स्कॉर्पियो, आज हम आपकी रीडिंग करेंगे और जो होगी आपकी करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स के बारे में, आपके लव रिलेशनशिप के लिए। ये एक लव रीडिंग है और आप देख सकते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम आपकी फीलिंग चेक करेंगे और देखेंगे क्या एनर्जी है आपकी लव रिलेशनशिप में। स्कॉर्पियो क्या चाहते हैं लव रिलेशनशिप में। तो आप हीलिंग चाहते हैं, आप बैलेंस चाहते हैं, आप होप रख रहे हैं फ्यूचर के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। आपको लग रहा है कि आगे अच्छा होगा। ओके, पास्ट के जो पेनफुल साइकिल को आप ख़त्म कर रहे हैं। हीलिंग की एनर्जी में हैं आप, अभी आप हील हो रहे हैं। तो आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आपने जैसे कुछ रिसर्च किया है और अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आप किसी डायरेक्शन में भी जाना चाहते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टेप लेने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं इस टाइम पर। इसके साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा क्लेवर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर। और यहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपके चिल्ड्रंस हैं, यहाँ पर आप लॉयल हैं इस पर्सन के साथ और एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। यहाँ पर आप डेथ की एनर्जी, यानी कि सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं पास्ट का और अब आप एक रीबर्थ चाहते हैं लव रिलेशनशिप में। सेकंड चांस चाहते हैं आप और फॉरगिव करना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें आप फुलफ़िल करना चाहते हैं और आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके पास हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस हैं और कहीं ना कहीं आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं अपने लिए, एक परफेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं या एक कमिटमेंट चाहते हैं किसी से और या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं या मैरिज के लिए सोच रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास चॉइसेस हैं, तो एक आप परफेक्ट चॉइस अपने लिए बनाना चाहते हैं और आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है इस टाइम पर। आप बहुत ज़्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और आपकी जैसे कि कुछ इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और संतुष्ट हैं, फुलफिल महसूस कर रहे हैं। ओके, तो या तो आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ चुके हैं, कोई एक ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है कि जिसको कि आप पीछे छोड़ रहे हैं। अब आप एक नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अगर आप पुराने ही रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आप एक नई एनर्जी में अब आप दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो रिलेशनशिप में आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं और मैरिज एंड कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आपकी हैं और आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे कि ये क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में, इनकी क्या एनर्जी है। स्कॉर्पियो के पर्सन की क्या एनर्जी है। तो इनकी स्टक एनर्जी है और ये स्टक महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप में। एक पॉज दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हैं आपके रिलेशनशिप में। ईगो है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, एग्रेशन है। ओके, कंट्रोलिंग इशू है और पैटर्न्स हैं। ओके, तो कोई टेंशन दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में और यहाँ पर ये अनकंडीशनल लव फील करते हैं, गिविंग एंड रिसीविंग के लिए तैयार हैं, ओपन होने के लिए तैयार हैं, आपके साथ रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए और अनकंडीशनल लव की एनर्जी है यहाँ पर।
ओके, लव यहाँ पर फ्लो कर रहा है इस कप से, और एक प्योर लव है, इनके प्योर थॉट हैं आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है ये। ओके, तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है आपके साथ इनकी। तो रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये फ्रीडम चाहते हैं। हालांकि ये आपसे अनकंडीशनल ही लव करते हैं, लेकिन इनको एक फ्रीडम भी पसंद है अपनी लाइफ में। इनको नहीं एक पसंद होगा कि कंट्रोलिंग रिलेशनशिप, या इनको कोई कंट्रोल करें। लाइफ में जितना भी इन्होंने हार्डवर्क किया है उसको लेकर ये लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं। और ये अपने सक्सेस के लिए, अपने स्टेटस के लिए काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन लाइफ में आना चाहते हैं और हार्डवर्क करना चाहते हैं ये। ओके, तो अबंडेंस, लग्जरी लाइफ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं ये पर्सन। वर्गो की एनर्जी है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, रूट को मजबूत कर रहे हैं ये अपनी। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा जजमेंटल एनर्जी है, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है। ये पर्सन हो सकता है कि कुछ भी बर्दाश्त ना करें बुरी चीज़ों को, और तुरंत जजमेंटल हो जाए। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजडम है इस पर्सन में, और एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही हैं, और कहीं ना कहीं अच्छा एक्सपीरियंस है। इंडिपेंडेंट एनर्जी है इनकी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है इनकी तरफ से, और ये गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं खुद के लिए, और ओके, तो ये आपके लिए सपोर्टिव भी हो सकते हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं जैसे कि लाइफ में कहीं ना कहीं, और इनकी हेल्प भी आप ले सकते हैं कहीं ना कहीं लाइफ में। ओके, एक सपोर्टिव एनर्जी है आपके लिए। इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन मैच्योरिटी भी है, बैलेंस सिचुएशन है इस पर्सन की। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने एक विजडम हासिल की है, ये एक्सेप्ट करना सीख चुके हैं जिन चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं, जिन स्थितियों को किसी भी पर्सन को इनका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख चुके हैं ये पर्सन। और बहुत बड़ा मैच्योरिटी इन्होंने गेन की है, और डीपर लेवल पर। ओके, तो ये अच्छा दिखाई दे रहा है, इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन है ये। और ओके, तो ये लिब्रा, स्कॉर्पियो दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, चाइल्ड लाइक पर्सन की एनर्जी है। कभी कभी ये बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी है, एक्टिव एनर्जी है। और ये जैसे कि ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, और क्विक थिंकिंग, क्विक एक्शन, और कूल लॉजिकल पर्सन, और यंग पर्सन, ऐसी एनर्जी आ रही है। और कुछ जैसे प्लानिंग कर रहे हैं, इंस्पिरेशन दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में। तो पेज ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंट यंग पर्सन, ओके, चाइल्ड लाइक पर्सन, ऐसा पर्सन है ये। न्यू आइडिया जानने की इच्छा हो सकती है इस पर्सन की, और नॉलेज लेने की एक भूख हो सकती है इस पर्सन में। कुछ और अलग तरीके से कम्युनिकेशन करना, बातें करना आपके साथ, या कोई ऐसा फील्ड हो सकता है जहाँ पर ये वर्क करते हैं, वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। तो बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर एंडिंग हो रही है, कुछ तो एंडिंग हो रही है। ये पेनफुल साइकिल है, किसी पैटर्न को आप ख़त्म कर रहे हैं लाइफ से, जहाँ पर कि लॉसेस थे, बिट्रियल था, और डीप वुंड्स थे, आप दोनों ने ही एक दूसरे को दिए होंगे। तो यहाँ पर वर्गो की एनर्जी है मर्क्यूरी, मतलब बोलकर आपने कुछ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है,
और अब ये चीज़ें एंड हो रही हैं, आप दोनों ही ख़त्म करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट। तो इस सिचुएशन में लव को ढूंढना और ट्रस्ट को ढूंढना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि वुंडेड दिखाई दे रहे हैं आप एक दूसरे के साथ। ओके, लेकिन फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है, लव भी है, अनकंडीशनल लव है, और मिच्योर भी बहुत हुए हैं इस सिचुएशन में आकर। जब ये पेनफुल साइकिल चली थी आपके लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा मिच्योरिटी का लेवल आया है। ओके, बहुत ज़्यादा मिच्योर हुए हैं। ओके, उन परिस्थितियों से सीख कर। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। ओके, क्योंकि ये बॉटम की एनर्जी है, तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हैं अभी। ओके, तो ऐसी एनर्जीज हैं। अब हम फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेंगी। यहाँ पर एक लेडी है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और इनका बहुत ही अच्छा पहनावा है और अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन हो सकता है, लग्जरी लाइफ यहाँ पर हो सकती हैं, और सडन वेल्थ का कार्ड है। तो आप हो सकता है कि इस पर्सन को आप हो सकता है कि कुछ ऐसी इनको खुशी दे रहे हैं, जहाँ पर कि ये पर्सन ऐसी एनर्जीज में आ रहे हैं। 111 की एनर्जी है यहाँ पर, और आपकी कैसे कोई डिज़ायर पूरी हो रही है जो कि वेल्थ से रिलेटेड थी। सडन वेल्थ जैसे आपकी लाइफ में आ रही हैं, जैसे कि आपकी लॉटरी लग रही है यहाँ पर, और कोई छुपा हुआ धन आपको मिल रहा है। तो 777 नंबर मतलब एंजल्स की तरफ से आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं सडन वेल्थ के रूप में। और ये ऐसी लेडी हो सकती हैं जहाँ पर कि इनको बहुत अच्छा पहनना पसंद है और रहना पसंद है, रहन सहन इनका अच्छा हो सकता है। तो हो सकता है कि इनकी कुछ डिज़ायर आप पूरी कर रहे हैं, इनको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं आप। और यहाँ पर एजुडिकेशन की एनर्जी है, जहाँ पर कि आप दोनों ही किसी से सलाह ले रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आ रही है, या कोर्ट से रिलेटेड भी मैसेज है यहाँ पर। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट से रिलेटेड आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर कि एक पर्सन बहुत ध्यान से आपकी बातों को सुन रहा है और इस पर इनका जजमेंट होगा। तो यहाँ पर कोर्ट केस भी है, और यहाँ पर काउंटरशिप मतलब एक दूसरे के साथ समझौता कर सकते हैं। ओके, एक दूसरे के साथ समझौता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसी बात को मिलजुल कर सुलझा सकते हैं। ओके, ऐसा भी है। तो समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी सिचुएशन में, या कोई अदर पर्सन आपके प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, आपके बीच में सुलह कर सकता है। ओके, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही हैं। अब हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। बिलोंगिंग, रीमीट, तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर बैलेंस। फाइंड द बैलेंस बिटवीन गिविंग एंड रिसीविंग। बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है रिसीविंग के लिए और गिविंग के लिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। जब आप देंगे तो आपको मिलेगा, और जब ये पर्सन आपको देगा तो इसको भी मिलेगा। ओके, तो दोनों को ही बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने की भी ज़रूरत है। एक दूसरे पर निर्भर रहने की ज़रूरत है पूरी तरीके से, तभी जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर लिसनिंग, एक दूसरे को सुनना है, समझना है, और हो सकता है कि एक दूसरे को साइलेंस को भी सुनना है कि एक दूसरा चाहता क्या है। ओके, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर
रेजुलेशन का कार्ड है यहाँ पर। फेस कॉन्फ्लिक्ट विद करेज, आपको फेस करना है कॉन्फ्लिक्ट को जो भी आपके लाइफ में चल रहे हैं एक साहस के साथ, और एक विजडम को ढूंढने की ढूंढनी है आपको, अनलॉक करना है एक विजडम को, यानी कि समझ को अनलॉक करना है आपको। ओके, क्योंकि यहाँ पर की दिखाई दे रही हैं आपके लाइफ में। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर बिलोंगिंग का मैसेज है। एक दूसरे पर निर्भर रहें और अपनेपन को ढूंढें। कहीं आपको एक दूसरे पर डिपेंड रहने की ज़रूरत है, और जब आप एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो आप एक दूसरे की कमी को महसूस करेंगे, और जब आप एक दूसरे की कमी को महसूस करेंगे तो आप उस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहेंगे। ओके, तो एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए आपको सबसे पहले अपनापन खोजना है एक दूसरे में। ओके, और इसके साथ ही साथ रीमीट का कार्ड है ये। तो एक दूसरे से ऐसे मिले जैसे कि आप फर्स्ट टाइम मिले थे, और नई नज़रों से देखे एक दूसरे को। ओके, तो एक दूसरे के साथ रोमांटिक रहने की ज़रूरत है आपको, रोमांटिक फीलिंग्स रखने की ज़रूरत है। और हो सकता है कहीं ना कहीं आपको फिर से एक नई शुरुआत करनी है, और हो सकता है कि आपको ही हो सकता है कि एक रिलेशनशिप में स्पार्क को जिंदा करने की ज़रूरत है। ओके, रीमीट मतलब दोबारा से मिलें एक दूसरे के साथ। ओके, तो ये एनर्जीज आ रही हैं स्कॉर्पियंस के लिए, और आई होप कि आप रीडिंग को पसंद कर पाए हैं, आपसे रेजोनेट हुई हैं। तो आपकी रीडिंग हो सकती हैं, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।